Hello student, this is PN National Public School online class. I am your शमशाद सर, मैथमेटिक्स टीचर। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को हम बता चुके हैं कि कैसे नंबर्स को लिखा जाता है इन वर्ड्स में, कैसे नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है, कौन कौन सा नंबर सिस्टम होता है। इंडियन नंबर सिस्टम बताए थे आपको, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बताए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जा चुका है। आप अपने बुक का एक्सरसाइज 1A 1B कर भी लिए होंगे। अब इसके बाद से आपको एक एक्सरसाइज गिवन है जो वर्ड प्रॉब्लम है। उस वर्ड प्रॉब्लम वाले एक्सरसाइज को आप लोग को करना है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, उसमें वही सारी चीज़ें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस गिवन हैं। कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा, कमेंट्स करिएगा वीडियोज़ पे, तो आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि वो कैसे जो है सॉल्व किया जाएगा। उसके कुछ क्वेश्चंस बताइएगा तो उसको सॉल्व करा देंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना आप लोग जानते होंगे, जानते तो जरूर होंगे क्या क्या किया जाता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। देखिए सिंपल सा एस्टिमेशन का मतलब राउंड ऑफ करना है। आप जैसे मान लीजिए 10 है 20 है, 10 और 20 एस्टिमेट करना है। अगर किसी नंबर को मान लीजिए 13 को एस्टिमेट करना है, 13 को कहता है कि एस्टिमेट करिए या राउंड ऑफ करिए नियरेस्ट टेंस में। तो नियरेस्ट टेंस का मतलब यही है कि आपको बताना है कि 13 किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा नियरर है, 10 के ज़्यादा पास में है या फिर 20 के ज़्यादा पास में है, किसके ज़्यादा पास में है। तो आपको देख के आपको पता चल जाएगा कि 13 किसके ज़्यादा पास में है, 10 के ज़्यादा पास में है। तो इसको हम 10 के ज़्यादा पास में है तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 10। ऐसे ही अगर कुछ होता है, जैसे मान लीजिए 10 और 20 के बीच में ही कोई नंबर है 18, 18 को एस्टिमेट करना है अगर नियरेस्ट टेंस में, तो आप क्या करोगे एस्टिमेट करके इसको आपको फिर से वही बताना है कि ये नियरेस्ट किसके है, 10 के ज़्यादा पास में है कि 20 के ज़्यादा पास में है। आपको बस यही देख के बताना है। आप बताएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि ये 18 जो है 20 के ज़्यादा पास में है, तो इसको एस्टिमेट करके आप क्या लिखोगे 20। प्रॉब्लम आती है जब हम कहते हैं कि 10 और 20 के बीच में कोई नंबर है 15। अब इसको एस्टिमेट करिए, इसका एस्टिमेशन। तो आप देखोगे कि ये इसके बीच में भी 11, 12, 13, 14 4 नंबर्स हैं यहाँ। इसके बाद बीच में भी 4 ही नंबर्स होंगे, 16, 17, 18 और 19। तो जब दोनों 10 के और 15 के बीच में भी 4 नंबर्स, 15 और 20 के बीच में भी 4 नंबर्स, मतलब 15 जो है दोनों से बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर होगा तो आप सिंपल सा एक चीज़ जानते हो, जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब पीछे मुड़ के नहीं देखना है तो आप भी यहाँ भी आगे मुड़ के आगे चल दीजिए, आगे ही बढ़ जाइए, पीछे क्यों जाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं 15। जब दो बराबर डिस्टेंस आता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 15 से आगे क्या आता है 20, तो आपका 15 का एस्टिमेटेड फॉर्म क्या हो जाएगा 20। यही 3 चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो रूल्स आपको समझ में आएंगे एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन का रूल क्या है? एस्टिमेशन का रूल ये है, अब यहाँ से दिखाई दे रहा हो कि 5 हो यूनिट डिजिट पे, देखिए यूनिट डिजिट पे 5 या 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उसके आगे बढ़ रहे हैं। अगर 5 से कम है तो वहीं रह जा रहे हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड वे में देखा जाए, कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन कैसे होता है। 3 एस्टिमेशंस पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट नियरर टू नियरेस्ट, नियरेस्ट टू टेंस। सेकंड नियरेस्ट टू 100। और थर्ड आपको पढ़ना है नियरेस्ट टू 1000। यही 3 चीज़ें पढ़ना है। यही 3 चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें नियरेस्ट टू टेंस वाले के कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं। मान लीजिए 238 आपका ये है, इसको कह रहा है एस्टिमेट करिए नियरेस्ट टू टेंस। टेंस पे आ जाइए, आपको नंबर सिस्टम पता है, वंस
टेंस, यही वाला टेंस पे है, टेंस के पोजीशन पे है 3। अब जस्ट क्या करना है एस्टिमेट करने के लिए, इसके जस्ट बाद वाले डिजिट को देखिए, इसके जस्ट बाद वाला डिजिट क्या है 8। अगर वो डिजिट 5 या 5 से ज्यादा आता है, 5 या 5 से ज्यादा, 5 भी आएगा तब भी +1 कर देंगे, या उससे ज्यादा अगर आता है तब भी हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो यहाँ अगर 3 है, यहाँ 8 आता है अगर, तो इसको हम +1 कर देंगे। इसके पहले के सारे नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे। 2, 3 को आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो एस्टिमेट करने का 8 है तो आप +1 कर दोगे, हो जाएगा 4। इसके बाद जितने डिजिट्स हैं सबको क्या कर देना है 0। तो ये एस्टिमेशन हो जाएगा नियरेस्ट टू 10। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, एक और एग्जांपल अगर लिया जाए, आपको कहता है कि 8073, इसको आपको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टू 10। तो आप क्या करोगे, 10 वाले पोजीशन पे जो भी है इसको मार्क कर लिए। इसको मार्क करने के बाद आप इसके बाद वाले डिजिट को देखिए, इसके बाद वाला डिजिट 5 से कम है, 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और इसके पहले वाले जितने नंबर्स हैं उसको एज इट इज लिखते हैं, और 7 को हम जब 5 से उसके बाद वाला नंबर कम है तो 7 ही लिखेंगे, और उसके बाद के सारे डिजिट्स को कर देंगे 0। ये हो गया एस्टिमेट टू नियरेस्ट टू 10। क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद नियरेस्ट टू 100 वाला देखा जाए, नियरेस्ट टू 100 सिंपल। चलिए आपसे क्वेश्चन अगर कहता है 285, इसको आपको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना है तो नियरेस्ट 100 वाला पोजीशन, 100 वाला पोजीशन मार्क करिए, 1s 10s और ये 100, यही पोजीशन है, इसी को हमको एस्टिमेट करना है। इसको एस्टिमेट करना है तो बस वही, इसके बाद वाले डिजिट को बस देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, इसके बाद वाला डिजिट को देखना है। इसके बाद वाला डिजिट है 8, 5 से ज्यादा, तो हम इसको क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 2 में 1 आगे बढ़ गया तो आ गया 3, और उसके बाद वाले सारे डिजिट्स को कर देंगे 0। ये हो गया एस्टिमेट। क्लियर हो रहा होगा। अब एक और एग्जांपल जरा नियरेस्ट 100 वाला देखा जाए। नियरेस्ट 100 वाला एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कहता है 8325, इसको नियरेस्ट 100 में आपको एस्टिमेट करना है अगर, तो फिर से वही 100 वाले पोजीशन को आप क्या करिए मार्क कर लीजिए। 100 वाले पोजीशन को मार्क कर लिए, मार्क करने के बाद इसके बाद वाला डिजिट देखिए, इसके बाद वाला डिजिट है 2। 2 आपका पता है 5 से होता है कम, जब 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज, 100 वाले पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। उसके पहले वाले डिजिट्स को एज इट इज लिखेंगे 8, फिर ये हो जाएगा 3, उसके बाद सारे डिजिट्स हो जाएंगे 0। तो ये हो गया एस्टिमेट नियरेस्ट टू 100। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद से लास्ट वाला बचता है नियरेस्ट टू 1000। चलिए नियरेस्ट टू 1000 वाला किया जाए। एक एग्जांपल इसके लिए भी लिया जाए। एग्जांपल अगर लिया जाए तो 8325, इसको आपको करना है नियरेस्ट टू 1000 करना है अगर एस्टिमेट, तो 1000 वाले पोजीशन को मार्क करेंगे। जहां पे जिसको हमको एस्टिमेट करना है, जिसको एस्टिमेट करना है उसी को हम मार्क कर लेंगे, 1s 10s 100 और 1000। इसको हमने मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद क्या करना है, इसके बाद वाले डिजिट को देखिए, इसके बाद वाला डिजिट है 3, है 5 से कम, 5 से जब कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इसके बाद वाले सारे डिजिट्स हो जाएंगे 0। ये एस्टिमेटेड नंबर हो जाएगा नियरेस्ट टू 1000। एक और एग्जांपल कर लिया जाए इसका। मान लीजिए आपको कोई नंबर गिवन है 28,536, इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टू 1000। नियरेस्ट टू 1000 अगर एस्टिमेट करना है तो आप क्या करोगे, 1000 वाले पोजीशन को करोगे मार्क, 1s 10s 100 और ये 1000 वाले को मार्क कर लिए। इसके बाद वाले डिजिट को देखिए, 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 आ रहा है तो इसको हम करेंगे +1, उसके पहले के सारे डिजिट्स एज इट इज, ये हो जाएगा 9, उसके बाद से हो जाएगा 9, और उसके बाद से सारे डिजिट्स हो जाएंगे 0। क्लियर। तो ये एस्टिमेशन हो जाएगा। एक छोटा सा डाउट, एक छोटा सा, चलिए यहाँ तो ये एकदम क्लियर है कि ये नियरेस्ट टू 10 हो जाएगा, नियरेस्ट टू 100 हो जाएगा, नियरेस्ट टू 1000 हो जाएगा। एक एस्टिमेशन जरा देखा जाए,
अगर आपसे कहता है 2972, इसको हमको नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना है। तो नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना है तो 100 वाले पोजीशन, 1 10 100 वाले पोजीशन को हमने मार्क कर लिया। मार्क आप करोगे तो इसी पोजीशन को चेंज करना, यहाँ 7 है तो +1 होगा, +1 होगा। 9 में +1 करोगे 10, 10 तो हम बीच में लिख नहीं सकते तो आता है 0, कैरी आया 1, 1 2 में हो जाएगा ऐड 3, तो ये एस्टिमेट हो जाएगा ऐसे। क्लियर? तो ये चीज आप लोग करिएगा, नियरेस्ट आपको एस्टिमेशन हो गया। इतना सीख लिए आप। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इसी एस्टिमेशंस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। एस्टिमेट करना है एडिशन को नियरेस्ट टू 10, एस्टिमेट करना है सब्ट्रैक्ट को। तो चलिए करते हैं एडिशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एस्टिमेटेड सम नियरेस्ट टू 10। आपसे अगर क्वेश्चन गिवन है 38 + 43, इसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करके आपको ऐड करना है। तो आप देखिए, ऐड करिए। देखिए तो यहाँ को सबसे पहले क्या करेंगे, नियरेस्ट टेंस में आपको नियरेस्ट टेंस में करना है। क्वेश्चन में आपसे गिवन होगा कि क्या करना है, नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करना है। आप सिंपली क्या करोगे, दोनों ही नंबर्स को जिसको जिसको ऐड करना है दोनों को नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट कर लोगे। एस्टिमेट करिए तो यहाँ पे टेंस में इसी को एस्टिमेट करना है। इसके पहले है 8 है 5 से ज़्यादा तो इसमें हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 4 0 प्लस ये हो जाएगा, इसी को एस्टिमेट करना है टेंस वाले को, टेंस वाले को एस्टिमेट करना है। तो ये 4 है, ये 3 है 5 से कम, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद वाला डिजिट हो जाएगा 0। अब ये एस्टिमेट हो गया। अब एस्टिमेट हो गया तो ऐड कर दीजिए। ऐड करिए तो आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 0 आ जाएगा 0 और 4 और 4, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन किया जाए, नियरेस्ट टेंस वाला ही एक और क्वेश्चन किया जाए। मान लीजिए आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, आपसे कहता है 233 + 425, इसको नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करना है, ऐड करना है नियरेस्ट टेंस में। तो आप क्या करोगे, सिंपली टेंस वाले को एस्टिमेट कर दीजिए। आपका आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ 3 है तो चेंज नहीं आएगा, 230 प्लस यहाँ 4, ये 2 है यहाँ, इससे पहले इसके बाद वाला डिजिट है 5 से एस्टिमेट हो जाएगा, आ जाएगा 3, इसके बाद 0। अब इसी को ऐड कर दीजिए। आप ऐड करोगे कितना आएगा, 230 + 430, ऐड करिए जरा, 0 3 और 3 6, 4 और 2 6, आंसर कितना आ जाएगा आपका 660। इसी को हम कहेंगे कि ये एस्टिमेटेड एडिशन है, एस्टिमेटेड एडिशन इसको हम कहते हैं। अब अगर मान लीजिए एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन आता है, आपसे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट किए, उसके बाद से इसी क्वेश्चन को अगर कहता है, इसी क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपको नियरेस्ट टेंस वाला किए थे, आप कहता है कि इसको ऐड करिए नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में। जब नियरेस्ट 100 में तो आप 100 वाले पोजीशन को एस्टिमेट कर दीजिए। 100 वाले पोजीशन ये 2 है, ये 4 एस्टिमेट कर दीजिए। तो 2 और के बाद वाला पोजीशन है 3, तो चेंज नहीं आएगा, ये आ गया 200 और इसके बाद है 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 400। 100 में हुआ तो 4 और 2 हो गया 600। ये एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेटेड एडिशन या एस्टिमेटेड राउंडिंग आप भी कहते हैं इसको। तो ये एडिशन हो जाएगा। सेम जैसे ये एडिशन हुआ है वैसे ही आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी कर लोगे और ऐसे ही आप नियरेस्ट 1000 वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर पाओगे। अब एज इट इज मेरे ख्याल से अब होगा आपके लिए सारे क्वेश्चंस इजी। देखिए जैसे मान लीजिए अगर सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है नियरेस्ट टेंस में, नियरेस्ट टेंस में सब्ट्रैक्शन करना है, आपसे कहता है 85 - 72 ये है। तो नियरेस्ट टेंस में आपको एस्टिमेट करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो नियरेस्ट टेंस में ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 जब 5 है तो ये ऐड हो जाएगा, ये 2 है तो ये हो जाएगा 7। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा 20। बस यही करना है एस्टिमेटेड।
ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर आपसे कहता है इसी को एस्टिमेटेड मल्टीप्लाई करने को कहता है मल्टीप्लाई, तो फिर क्या करोगे, सिंपल इसी को मल्टीप्लाई करने को कहता है नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 10 में मल्टीप्लाई करने को कहेगा, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 70, आप इंटू कर दो, ये 9 7 जा 63 00 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसे ही आप क्या करोगे, डिवीजन भी कर लोगे। जैसे जैसे बताया गया है, आपके क्वेश्चन में एस्टिमेशन कहाँ से कराया है, अगर उन्होंने एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट टेंस कहा है तो टेंस में एस्टिमेट करके ऑपरेशन को करोगे, मैथ एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। लेकिन अगर आपसे कहता है कि नहीं 100 में एस्टिमेट करके आपको करना है, तो आप एस्टिमेट करोगे 100 में और उसके बाद से एस्टिमेट करके उसको फिर से वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। एस्टिमेशन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आपको आपके बुक RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D, 1E और 1F, ये तीनों एक्सरसाइज बहुत इजीली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको गिवन है एस्टिमेशन का और कुछ एडिशन के क्वेश्चंस, इसमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन और इसमें गिवन है डिवीजन। तो ये तीनों एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, इसको करिएगा, आपके पास टाइम है, इसको करके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद आपको रोमन न्यूमरल्स पढ़ना है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।